जय हिंद साथियों। आज अपनी वीडियो जो है हरियाणा के जिलों के उपनामों के ऊपर यानी प्राचीन नामों के ऊपर रहेगी। हम 2, 3, 4, 5 जिले पहले कर चुके हैं, अब कंटिन्यूटी में आगे बढ़ाते हैं जिलों को। आज अपना जिला है सोनीपत। साथियों, सोनीपत का पुराना नाम है सोनप्रस्थ। सोनप्रस्थ, ठीक है। सोनप्रस्थ धीरे धीरे बिगड़ते बिगड़ते हो गया सोनप्रस्थ। और हमारे लोगों का आपको पता है, सोनप्रस्थ से ही इसका नाम रख दिया सोने की नगरी। यहां कोई सोना सोना नहीं मिलता है, सिर्फ इस सोन के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, सोने की नगरी। ठीक है, तो तीनों नाम एक ही जिले के हैं जिसका नाम है सोनीपत। सोनप्रस्थ कहो तो भी सोनीपत है, सोनप्रस्थ कहो या फिर सोने की नगरी कहो, ये तीनों नाम किसके हैं, सोनीपत के। पेपर में सिंपल आएगा और आया भी है कि सोने की नगरी किसे कहते हैं। ये हरियाणा क्लर्क में आया हुआ है। सोने की नगरी किसे कहते हैं, तो कहते हैं सोनीपत को। बहुत आसान सी चीज है। सोनीपत को एजुकेशन सिटी भी कहते हैं। एजुकेशन सिटी, एजुकेशन सिटी क्यों बोलते हैं एजुकेशन सिटी, क्योंकि यहां एक बहुत बड़ी एजुकेशन सिटी विकसित की जा रही है, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, जिसके अंदर ढेरों कोर्सेज करवाए जाएंगे। इसीलिए उसी राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के नाम पर सोनीपत का नाम रख दिया गया एजुकेशन सिटी। समझ में बात आई है। और एजुकेशन हब की बात करें तो हम पहले पढ़ चुके हैं, एजुकेशन हब बोलते हैं रोहतक को। ठीक है जी। सबसे ज्यादा मशरूम होती है हरियाणा में सोनीपत के अंदर, इसीलिए सोनीपत को मशरूम सिटी भी बोलते हैं। मशरूम सिटी, समझ रहे हो ना, मशरूम क्या होती है, खुम्बी। हिंदी में खुम्बी जो होती है उसी को अंग्रेजी में मशरूम बोलते हैं। ठीक है भैया, तो सोनीपत के उपनाम याद हो गए होंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारी भिवानी के ऊपर। चलो ठीक है, अब नंबर है भिवानी का। चलो, सबसे ज्यादा हरियाणा में सबसे ज्यादा मंदिर है भिवानी, इसलिए इसको बोलते हैं मंदिरों का शहर। मंदिरों का शहर। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा मंदिर कहाँ है, भिवानी में, इसलिए भिवानी को क्या बोला है, मंदिरों का शहर। अब सबसे ज्यादा मंदिर होने के कारण इसे हरियाणा की काशी बोला गया है। हरियाणा की काशी, ठीक है। यह हरियाणा की छोटी काशी भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई किताबें कह रही हरियाणा की काशी, तो हरियाणा की काशी कहो चाहे छोटी काशी कहो, एक ही बात है। वो कौन है, भिवानी। समझ में बात आई है। लेकिन हरियाणा की एक दूसरी छोटी काशी और है, उसको बोलते कैथल को। ठीक है, भिवानी छोटी काशी या काशी क्यों है, मंदिरों की अधिकता के कारण। और कैथल को क्यों बोलते, क्योंकि कैथल में नवग्रह कुंड है। नवग्रह कुंड, समझ में बात आई है। और इन्हीं नवग्रह कुंडों के कारण कैथल को हरियाणा की छोटी काशी का दर्जा दिया गया है। बहुत आसान सी बात है। चलो जी, अगली बात है जो आपकी भिवानी है, इसको बोलते हैं सिटी ऑफ वार हीरोज। सिटी ऑफ वार हीरोज, इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, हरियाणा में भिवानी को बोलते हैं धर्मार्थ न्यासों का शहर। धर्मार्थ न्यासों का शहर। धर्मार्थ का मतलब क्या होता है, धर्म प्लस अर्थ, है ना। धर्मार्थ, धर्म प्लस में अर्थ। धर्म के लिए अर्थ यानी पैसा इकट्ठा करने वाले न्यासों का शहर है। न्यास का मतलब ट्रस्टी, समझ रहे हो ना। ट्रस्टी तो समझ रहे हो, ट्रस्ट का हैंडल करने वाले लोग को क्या बोलते हैं, ट्रस्टी। ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा धर्म के लिए पैसा इकट्ठा करके ट्रस्ट बनाने वाले लोग भिवानी में ज्यादा है, इसलिए इसको हिंदी में क्या बोल दिया, धर्मार्थ न्यासों का शहर। ठीक है ना जी, क्या समझ में आया है। मंदिरों का शहर है, हरियाणा की काशी या छोटी काशी है, सिटी ऑफ वार हीरोज है, धर्मार्थ न्यासों का शहर है। कौन, भिवानी। आप सबको पता है भिवानी में बीटीएम मिल है, भिवानी में टीआईटी मिल है, यानी कपड़ा बनता है, ग्रासिम का कपड़ा बनता है। अभी तो डोनियर ग्रुप ने उसको ले लिया है ना, इसलिए कपड़ा बनने के कारण इसको बोलते हैं वस्त्र नगरी। वस्त्र नगरी कहो या फिर कपड़ा नगरी। इतनी बात मेरे हिसाब से आप सबको जरूर समझ में आई होगी। 2 जिले अभी तक हमने करे हैं। पहला जिला कौन सा कराया है भैया, सोनीपत, और फिलहाल कराया है भिवानी। चलिए अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं।
चलो अगला है अपना कुरुक्षेत्र। साथियों आप सबको पता है कुरुक्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा विश्व युद्ध, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म युद्ध हुआ महाभारत का युद्ध, है ना। महाभारत का युद्ध होने के कारण इस कुरुक्षेत्र की धरती को धर्म नगरी कहा गया। तो धर्म नगरी क्या है? कुरुक्षेत्र। इतनी बात समझ में आई है। यहाँ पर तीर्थों की अधिकता है, इसलिए इसको तीर्थराज भी बोला गया है। और इन तीर्थों के कारण यहाँ पार्क भी ज़्यादा हैं, इसलिए इसको पार्कों का शहर भी बोला गया है, पार्कों का शहर। ठीक है। इसका पुराना नाम स्थानीश्वर भी है, स्थानीश्वर। समझ में आई बात। इसका पुराना नाम श्रीकंठ जनपद भी है, श्रीकंठ जनपद। इसका पुराना नाम श्रीकांथा भी है। साथियों इतने सारे पुराने नाम हैं हमारे कुरुक्षेत्र के। ठीक है। बाकी धीरे धीरे करते करते सारी बातें समझ में आ जाएंगी आपके। ठीक है। धर्मनगरी, तीर्थराज, पार्कों का शहर, स्थानीश्वर, श्रीकंठ जनपद और श्रीकांथा, सारे के सारे किसके नाम हैं? कुरुक्षेत्र के नाम हैं। मैं आप सबको देखो वीडियो ज़्यादा लंबी ना बढ़े, इसलिए मैं है ना ज़्यादा इनके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाह रहा। एक्स्ट्रा मतलब बताने की से बचने लग रहा हूँ मैं, एक्स्ट्रा ना बताऊँ आपको, वीडियो लंबी ना हो। आप फटाफट वीडियो देखो और याद कर लो इनको। ठीक है ना। यहाँ कुरुक्षेत्र के बारे में याद हो गया होगा। धर्मनगरी, तीर्थराज, पार्कों का शहर, स्थानीश्वर, श्रीकंठ जनपद और श्रीकांथा। ठीक है जी। चलो भैया बोर्ड थोड़ा बड़ा लेकर आऊंगा ताकि जब बार बार साफ ना करना पड़े। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कर दिया करो भैया, और ना अच्छी लगे तो कमेंट करके बताया करो कि अच्छी नहीं लगी, वीडियो मत बना भाई। समझ रहे हो। चलो अब करेंगे कैथल को। कैथल साथियों, कैथल का पुराना नाम था कपिस्थल। कैथल का पुराना नाम था कपिस्थल। ठीक है। एक नाम तो हो गया कपिस्थल। अब कपिस्थल नाम पड़ा कपिल मुनि के कारण, इसलिए इसको बोलते हैं कपिल मुनि की नगरी। कपिल मुनि की नगरी, क्योंकि कपिल मुनि के कारण इसका नाम क्या पड़ गया था? कपिस्थल। ठीक है। और एक कारण और है कपिस्थल का, क्योंकि कहते हैं ये हनुमान जी की जन्मस्थली है, हनुमान जी की जन्मस्थली, इसलिए इसका नाम हनुमान जी का नाम पर, क्योंकि हनुमान भी तो एक बंदर है और बंदर को संस्कृत में बोलते हैं कपि, और कहते हैं इस कपि के कारण इसका नाम कपिस्थल पड़ गया। कोई भी कारण हो आप याद करो कि कैथल का नाम कपिस्थल है, कपिल मुनि की नगरी है, हनुमान जी की जन्मस्थली है। इतनी बात समझ में आई है। इसका एक नाम अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, हरियाणा की छोटी काशी। हरियाणा की छोटी काशी, समझ रहे हो, है ना। लेकिन वो छोटी काशी किसके कारण है? नवग्रह कुंडों के कारण, नवग्रह कुंडों के कारण। और भिवानी को किसके कारण बोला गया छोटी काशी या काशी? वो बोला गया मंदिरों की अधिकता के कारण। इतनी बात समझ में आई है। ठीक है। भगवान श्री राम के दो बेटे हुए लव कुश, और लव कुश के कारण इनको बोलते हैं लव कुश की नगरी। इतनी बात समझ में आई है। तो लव कुश नगरी भी किसको बोला गया साथियों? कैथल को बोला गया। बात समझ में आई है। भगवान श्री राम के केवल एक ही लड़का था जिसका नाम था लव कुश, जो है वो महर्षि वाल्मीकि ने डाब से यानी कुशा से बनाया था। चलो आपको स्टोरी सुनाई देता हूँ। बात दरअसल उस समय की है। देखो वैसे तो वे काल्पनिक है स्टोरी, क्योंकि ऐसा रियल जो रामायण है उसमें ऐसा कोई प्रसंग है ही नहीं कि भगवान श्री राम ने सीता मैया का त्याग कराया हो। ठीक है। और मैं पर्सनली मानता हूं कि ऐसा प्रसंग हो ही नहीं सकता। मर्यादा पुरुषोत्तम कभी भी अपनी पत्नी का त्याग नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो रामायण आज का दिन प्रचलित है उसके अनुसार कुश कैसे पैदा हुआ, वो रामायण कहती है कि भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी माता सीता का परित्याग कर दिया, उनको जंगल में रहने के लिए अग्नि परीक्षा देने से पहले जंगल में रहने के लिए भेज दिया। और जब वो जंगल में रहने गई तो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहना शुरू कर दिया, और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में फल फूल पानी इत्यादि लाने का काम करती थी ताकि महर्षि वाल्मीकि पूजा कर सके, और डेली फल फूल लेके आती थी। एक दिन वो सीता मैया फल फूल लेने जंगल में जा रही थी तो उन्होंने देखा है कि एक जो बांदरी है, समझ रहे हो, तो बांदरी अपने बच्चे ने छाती के लेके लगा कर जाने लग रही थी। तो सीता मैया ने एहसास हुआ कि जब यह बांदरी अपने बालक की इतनी संभाल करने लग रही है तो तू अपने बालक ने अकेला कैसे छोड़ के आई। बेशक ऋषि वहाँ अकेले हों, संभाल कर सकते हैं, फिर भी उसका मन में आया कि अपने बच्चे को लेके आऊँ। तो वो जब आश्रम पहुंची तो ऋषि जो है वो ध्यान मगन थे। ऋषि को ध्यान ही नहीं रहा कि सीता जो है वो लव को उठा के लेकर चलेगी।
ध्यान करके जब हटे ऋषि वाल्मीकि तो उन्होंने देखा कि लव तो वहां मौजूद नहीं है। तो उन्होंने सोचा यार सीता आओगी तो कहेगी लव कहाँ है। तो उन्होंने जिस डाब पे, जिस कुशा पर वो बैठे थे, उस कुशा का एक तुनका निकाला और उस तुनके से एक लड़का बना दिया जिसका नाम रख दिया कुश। जब सीता मैया वापिस आई तो उनका गोद में तो लव था, ठीक है। तब उन्होंने कुश देखा, वो जो बिल्कुल सेम टू सेम किसकी तरह नजर आ रहा था, लव की तरह नजर आ रहा था। तो सीता मैया को पूरी स्टोरी महर्षि वाल्मीकि ने बताई कि ऐसा ऐसा हो गया था। मैंने सोची कि लव जो है इसको कोई उठा कर लेकर चला गया और मैं तेरे को क्या जवाब दूंगा, इसलिए मैंने दूसरा लव बना दिया। तो इस कुश को भी लव की तरह ही प्रेम करके माता सीता ने पाला था, ऐसा वर्णन है। और इस लव कुश के कारण ही कैथल का नाम क्या पड़ गया, लव कुश नगरी। ठीक है साथियों, आज इतने ही कर लेते हैं, बाकी अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलो इतने ही कर लेते हैं आज।